नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रह नक्षत्र पर। मित्रों, आज हम देखेंगे इस सावन माह में नागपंचमी का भी पर्व आ रहा है। जिन भी दर्शकों को, मित्रों को सर्प दोष संबंधित तकलीफें हैं, काल सर्प दोष है, किसी समय आपने नाग हत्या, सर्प हत्या की हो, आपको स्वप्न दोष, स्वप्न के अंदर भी नाग आकर के परेशान करते हैं। मान लो किसी जीव की हत्या आपसे हो गई हो अनजाने में, कुत्ता बिल्ली जो भी है, तो वह भी आपको आपके स्वप्न में आकर आपको परेशान करते हो, आपके मन में दुविधा हो, तो इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी तकलीफें, आज हम उनके उपाय के बारे में आपको बताएंगे। सरल और कम खर्चीले यह उपाय है मित्रों आज का। क्या मित्रों, आप भी काल सर्पदोष से परेशान हो? क्या आपको पता है कि काल सर्पदोष ये 12 तरह का होता है? काल सर्पदोष के कारण उन्नति न होना, संतान की प्राप्ति न होना, घर में किसी प्रकार की रोगों ने घेर लेना, अ, हमारे संतान को, बच्चों को या जो भी है उनको हमेशा दिक्कत आना। तो इस प्रकार की अगर आपको दिक्कत है और इनमें जैसे कर्ज ना उतार पाना, कर्जे पे कर्जा चढ़ते जाना, अगर 4 कदम आगे जाते हैं तो 6 कदम पीछे आना, आगे न बढ़ना, तरक्की न होना। मित्रों, इस तरह की कई दिक्कतें अगर आपको आ रही है तो आप ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये उपाय ज़रूर कीजिए। यह उपाय करने से ये तो कम खर्चीला ही, और इसके कोई आपको साइड इफेक्ट या नुकसान तो है नहीं मित्रों। होगा तो फ़ायदा ही होगा, लेकिन नुकसान नहीं। तो आप में अगर दुविधा भी है, शंका भी है, तो आप इसे कर सकते हो, या आपको पता ही है तो आप ज़रूर कीजिए। अगर नहीं भी पता है तो आप केवल एक उपाय के तौर पर इसे कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होना है मित्रों। तो मित्रों, करना क्या है? देखिए, इस श्रावण माह में नागपंचमी का पर्व भी आ रहा है। अगर आपको उस पर्व में ये समय मिलता है तो आप उस समय कर लीजिए, या फिर आप इसे श्रावण सोमवार को भी कर सकते हो। मान लो ये समय भी अगर बीत गया तो आप इसे हर सोमवार भी कर सकते हो। काफ़ी कम खर्चीला यह उपाय है। और इस उपाय में जो लगने वाली चीज़ें हैं मित्रों, जो हमारे घर में रोटियां बनती है, वो आटा ले लीजिए एक थोड़ा सा, जिसे एक नींबू बराबर या एक जाम या सेब बराबर का थोड़ा सा आटे का एक गोला लेना है। इसमें काले तिल लेना है, सरसों का तेल इसमें लगेगा। और पूजा पाठ के लिए जो भी उनकी हमें जो पूजा करनी है, जो उपास जो पूजा मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चढ़ता है उस दिन, जैसे कि धतूरा होता है, भांग की पत्तियाँ होती है, पुष्प होते हैं, रोली चंदन आदि होते हैं। बस ये चीज़ें आपको लेना है, कच्चा दूध लेना है। ये सब चीज़ें आप लेकर के नाग पंचमी दिन, विशेष नाग पंचमी को मैं बता रहा हूँ, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे सोमवार, श्रावण सोमवार या मासिक शिवरात्रि या प्रदोष काल, आप किसी भी समय इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो इसे आप ये श्रावण सोमवार या नाग पंचमी पर्व पर अवश्य करें। तो मित्रों, अब करना क्या है? आपको करना यह है कि जो आटे की लोई है, नाग पंचमी के दिन सुबह जैसे रोटियां तो बनती है आम हमारे घरों में, तो उस समय आटे का एक थोड़ा सा डिल्ला ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए। उसमें छोटी छोटी एक जैसे कि दिए की बाती आती है, उस समान आप एक लंबी लंबी बातियां बना लीजिए और उसको उंगली पर रखकर एक नाग का शेप दे दीजिए। इस तरह के आपको 12 नाग या 12 सर्प आपको बनाने हैं, छोटी छोटी रोली। आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर कर जरूर पूछिए। और ऐसे 12 नाग, 12 सर्प आपको बनाकर एक थाली में रखना है मित्रों। एक थाली में आप रखिए और उसके ऊपर काले तिल छिड़क दीजिए। और एक लोटे में जो है कि कच्चा दूध, थोड़ा उसमें पानी मिश्रित कच्चा दूध, और उसमें काले तिल मिलाकर रख दीजिए। चंदन रोली वगैरह उस प्लेट में रख दीजिए, पुष्प रख दीजिए, जैसे मैंने बताया भांग की पत्ती है, धतूरा, आप इसे भी रख दीजिए। ऐसी एक थाली आप तैयार कर लीजिए। और जो भी आपके घर के आसपास शिवालय है, शिव मंदिर है, आपको वहाँ जाना है। पर जाने से पहले आप कीजिए
एक काम कीजिए, वो जो 12 सर्प हैं जो आपने बनाए आटे की, छोटे छोटे एक लोइयों छोटे छोटे एक बाती बराबर, आपको उनकी पूजा अर्चना घर ही कर लेना है, उनकी प्रार्थना घर ही कर लेना है। और फिर शिव मंदिर जा कर के आपने करना क्या है कि पहले आप भगवान शिव की आप पूजा कर लीजिए, जो भी है शिवलिंग की आप पूजा कर लीजिए, उनका अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद जो 12 सर्प हमारी थाली में रखे थे, आप वो शिवलिंग के आजू बाजू में 12 सर्प आप रख दीजिए, और उन पे फिर से काले तिल डालिए, थोड़ा तेल छिड़क दीजिए, और जो कच्चा दूध और जल मिला जो दूध है उसमें काले तिल है, आप उससे उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा एक ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब आप 12 सर्प शिवलिंग पर रखेंगे तो एक एक रखते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है मित्रों। उसके बाद जो भी मैंने आपको पूजा बताई उस तरह से आप ये पूजा अर्चना कीजिए। अभिषेक करते समय आप शिवलिंग पे जो अभिषेक करेंगे कच्चा दूध और तिल का, तब आप मन में संकल्प लीजिए कि हे भगवान शिव, हे शंकर जी, मेरे द्वारा कभी कोई अन्य जीव हत्या किसी प्रकार का कोई पाप हुआ हो, या मेरे जीवन में जो काल सर्प दोष चला आ रहा है, या जो भी जहरीली बाधाएं है, कृपया आप दूर करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव, मुझ पर आप कृपा करें। बस ऐसा कहकर आप हाथ पैर जो भी है जोड़कर चले आइए। मित्रों, ये एकदम सरल साधारण उपाय है। इस कारण आपके जीवन में जो चली आ रही परेशानियां हैं, उन्नति न होना, संतान की प्राप्ति न होना, घर में सभी को रोगों से घेर लेना, किसी के जो है तबीयत में हमेशा खराबी आना, दवा खानों के चक्कर हमेशा लगते रहना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगना, इन सभी दुविधाओं से आपको ज़रूर निजात मिलेगा मित्रों। मित्रों देखिए, जैसे मैंने बताया, काला सर्पदोष ये 12 तरह के होते हैं। ये 12 तरह से प्रभाव देते हैं, जैसे कारकोटक है, शंखचूड़ है, नागपाल है। इस तरह के जो 12 तरह के काले सर्प दोष होते हैं मित्रों। तो ये जो मैंने बताया, आप इसको एक ये जो है जनरली जो उपाय है इन सब पे ये कारगर है मित्रों। अब इसमें अलग अलग तरह के उपाय भी होते हैं मित्रों, जैसे कि सभी बताते हैं, कोई चांदी का नाग बनवाता है, कोई तांबे का बनवाता है। आप वैसे चाहो तो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन जो मैंने जो उपाय बताया ये कम खर्चीला है मित्रों, और ये कारगर है। कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत इसमें नहीं है मित्रों। तो मित्रों, अब ये जैसे आपको मान लो किसी ने बताया तांबे का आपको सर्प चढ़ाना है, तो आप वो बनवा कर कोई शिवालय जाकर आप उसको स्थापित कर सकते हो, ये भी एक उपाय है। जैसे चांदी का बनवाना है, आपकी यथाशक्ति जैसे मैंने आपको आटे के बताए हैं, इस जगह आप चांदी का भी सर्प बनवा कर आप चढ़ावा दे सकते हो मित्रों। लेकिन मेरी माने तो ये कम खर्चीला उपाय कीजिए, या आपके यथाशक्ति से आप यह भी कर सकते हो मित्रों। देखिए, ये जो काल सर्पदोष का जो उपाय है, इसमें दुर्घटनाएं, बाधाएं, बिजनेस में चली आ रही बाधाएं, ग्रहों का ठीक न होना, हमेशा हर चीज़ में दिक्कतें आना, उन्नति न होना, हमेशा रिजल्ट पर नेगेटिव ही मिलना, परीक्षाओं में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, रिश्तेदारियों में दूरियां पैदा होना, गलतफहमी पैदा होना। तो इस तरह की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं मित्रों, ये काल सर्पदोष से आती है मित्रों। काल सर्पदोष जो होता है मित्रों, राहु और इनके इसके अंदर आने से, जो ग्रह है इनके अधीन आने से ये काल सर्पदोष लगता है। हमारे पूर्व में किए गए पाप के कारण भी ये काल सर्पदोष लगता है मित्रों। तो मित्रों, आप ये उपाय कीजिए, और आप देखिए कि कुछ ही समय, कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट नजर आएंगे मित्रों। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, ऐसे में छोटे छोटे उपाय जो कम खर्चीले होते हैं, जो इसे एक आम आदमी, आम इंसान भी कर सकता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है मित्रों। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। तो जो भी है, जो ज़रूरतमंद है उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुँचेगा, इस तरह का आप काम कीजिए मित्रों। जाने से पहले, सावन महीना चालू है, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए मित्रों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपका भला करे।